हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग देख रहे हैं कि ये क्या भावनाएं इनके मन में चल रही हैं आपको लेकर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी आपको। हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। क्या है उनकी फीलिंग्स? इनको आप अपने पास फटकने नहीं दे रहे हैं, इस बात से ये बहुत उदास मुझे दिखते हैं। आपका डिफेंसिव मोड देखकर इनको बहुत, ये जो आपका रूप बदल गया है ना, इससे ये बहुत शॉक्ड हैं और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप जैसा व्यक्ति जो केवल एक तरफा झेलने का काम करता था, वो इनको झेल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, आपकी तरफ नज़र है, आपको ही देखते रहते हैं। स्टार की एनर्जी में हैं आप लोग। टावर मूवमेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द टावर। इनके साथ आपका नो कम्युनिकेशन है काफ़ी समय से। ठीक है, और रिश्ता आपका टूटा है बहुत बुरी तरह। चांसेस है कि इनकी जो दिन की शुरुआत है, उदासी और गुस्से का मिक्सचर इनके शुरुआत में था। दिन की शुरुआत में गुस्से में भी थे। बहुत बेकार वाला जीवन इनको लगता है, जैसे बद्दुआ के शिकार हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि अपने को बहुत सख्त बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। परंतु आपसे जुड़े हुए वादे, जो भी प्रॉमिसेस थे, इस रिश्ते से जुड़े हुए वादे इनको रह रहकर याद आ रहे हैं। बहुत अपसेट ये हैं आज। ठीक है, और ये देखते हैं कि आप इनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। ये बात इनको थोड़ी सी हर्ट कर रही है। बिल्कुल भी नहीं है तैयार आप सुनने को। इस रिश्ते ने आपको कुछ नहीं दिया। आपने इनको बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार से हैंडल किया। ठीक है, बहुत ईगोइस्टिक व्यक्ति हैं ये बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, इसका इनको बहुत अहंकार था। इनको लगता था कि कितनी भी पार्टनरशिप में करूं, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, चूँकि मैं पैसे वाली हूँ या पैसे वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सिचुएशन में आपको जगल करते रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है। और ये अहंकारी व्यक्ति, इनको आपने बहुत पैम्पर किया, बहुत प्यार से हैंडल किया। आपने इनके चैलेंजेस को हटाने में इनको बहुत सपोर्ट किया। यहाँ ये सब याद करके बहुत भावुक हो रहे हैं, उस पल को ये याद कर रहे हैं और खोए खोए से रहते हैं। साथ ही गुस्से और एग्रेशन में भी हैं कि अपने ही इमोशंस को ये व्यक्ति संभाल नहीं पाता, संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। ऐसी स्थिति आपके और इनके बीच सेपरेशन के जो कारण है वो आउटसाइड कारण है, और परिवार वाले भी यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पर जब कोई ओपिनियन ये परिवार में रखते हैं तो इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, और इनकी एक आदत है कि इनके जो समृद्धि है, जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं आपके पर्सन, लोग उनके आगे पीछे घूमें, उनको पैम्पर करें, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। पर धीरे धीरे बढ़ती जो समझ है, जो जीवन, जो उम्र बढ़ रही है, उसके साथ में ये इनको एहसास हो चला है कि मैं कितना भी ताकतवर या कुछ भी हूँ, लेकिन अब मुझे वैसा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है
जैसा पहले मिलता था, इनकी ओपिनियन को इग्नोर किया जाता है। अपनों में, थर्ड पार्टी में इनको एक श्रापित सा महसूस होता है। इनके एक्सपीरियंस को, इनकी जो सलाह है, मशवरा है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता, उसको कोई महत्व नहीं देता। और ये बात इनको तीर की तरह चुभ रही है कि जब आप इनके साथ थे तो इनका ओपिनियन सर्वोपरि था और आपने सिर झुकाकर उसको स्वीकार कर लिया करते थे आप, है ना। और थर्ड पार्टी जो भी है, आउटसाइड हो या कोई एक्चुअल में थर्ड पार्टी हो, जैसे परिवार या कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष व्यक्ति, ये उनकी बात को कान लगाते रहे, महत्व देते रहे, और आज वही परिवार, वही थर्ड पार्टी इनकी बातों को कान नहीं दे रही, बिल्कुल इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं और अपने आप को ये सुपर और करेक्ट मानते रहे। आपके स्पष्टीकरण देने को ये देख ही नहीं रहे थे, आप जो सफाइयाँ दे रहे थे उसको ये देख ही नहीं रहे थे। इसके साथ रिश्ता सुधारने के जो भी एफर्ट्स डाले जा रहे थे वो एक तरफ आपकी तरफ से हो रहे थे। करंट फीलिंग्स में इनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, और किस तरह से थर्ड पार्टी की बातों में ये आ गए, वो मिस्टेक, वो माइंडसेट, वो समय, और वो समय जो इनकी बुद्धि पलट गई थी, वो सब इनको याद आ रहा है। रो रो कर इनको घुट घुट कर जीना पड़ रहा है कि आपके ऑफ़र को देखा ही नहीं, फीलिंग्स को समझा ही नहीं। इस सब बातों को ये व्यक्ति याद कर रहा है, दिल ही दिल में रोए हैं ये। परिवार की बातों में आकर कुछ लोगों की शादी की बात बिगाड़ दी गई और जो मैरिड थे उनके बीच परिवार ने रिश्ता ख़राब कर दिया, आग लगा लगा के, ठीक है। और ये आग में घी लगाने वाले जो लोग हैं, जो घी डाला है जिन्होंने, वो लोगों का मास्क जो है, परिवार का जो मास्क है इनके सामने से उतर रहा है। ये अब परिवार से भी अपने झगड़ा करते हैं कि तुम्हारी बातों में आकर मेरे पर्सन को मैंने छोड़ दिया, मेरा घर बर्बाद हो गया, ठीक है। वहीं आप दूसरी तरफ इनको फ्रस्ट्रेट करते हैं जब आप इनको अपनी तरफ आने नहीं देते हैं। तो दो तरफा तकलीफ़ों से ये गुजर रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अपने आप को हील करो, जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करो और सोच समझ कर लाइफ डिसीजंस लो। हम इनके कुछ मैसेजेस निकालते हैं। मैं मिलना चाहता हूँ, मिलने की इच्छा प्रबल है इनकी। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। कुछ गलत बातें भी इन्होंने की हैं आपके पीठ पीछे और बहुत चटकारे लिए हैं। अब इनको एहसास होता है कि गलत आप नहीं थे, गलत कोई और था जिसकी बातों में ये थे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके बिना। गलती, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। इन्होंने कुछ ऐसी त्रुटियां की हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता, इनको खुद ही फील हो रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। प्लीज़ प्रे फॉर मी। हो सकता है आप में से किसी के पर्सन के साथ कोई बहुत जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहे हों, परेशान हों, किसी को हेल्थ इशू भी हो सकता है। यहाँ पर गॉड का मैसेज आया है, डियर चाइल्ड, तुम सब कुछ कर सकते हो, डाउट मत करो, ठीक है। खुद पर डाउट करने को ईश्वर ने मना किया। आप में से किसी ने कुछ कहा होगा जिसकी वजह से ये कार्ड जंप करके आया है। पीपल डोंट बिलीव इन मी। लोग मुझ पर यकीन नहीं करते। ये कह रहे हैं कि लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, इनके ऊपर संदेह किया जाता है। आपके अलग होने के लिए इनको ही जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। हम लवर्स ओरेकल से भी कार्ड निकालेंगे। निकालती हूँ मैं 5-6 कार्ड, क्या आता है। डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। मैंने तुमको सच क्यों नहीं बताया। हो सकता है कई समय तक ये किसी और के साथ इंगेज रहे हों, आपसे कुछ वादे कर लिए हों और फिर अचानक से आपको बताया हो जब आप बहुत इमोशनली इनसे अटैच हो गए। तो ये कह रहे हैं कि पहले ही स्थितियाँ साफ़ कर देनी थी मुझे। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। ये कह रहे हैं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी ये जो काइंडनेस है, दया है, प्रेम है, इसके लायक ही नहीं हूँ। द वे आई हैड ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया वो बहुत गलत था।
है ना। आई कांट हैंडल योर लव, और आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, फंसे हुए हैं कहीं, मजबूरी बता रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया चीज़ों को, तुम्हारे प्रेम की गहराई को, फॉर ग्रांटेड लेता रहा। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, ये जो भावनाएं हैं ये मुझे ज़िंदा खा जाएंगी, जीने नहीं दे रही हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।